जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को रामदेव जी महाराज के अवतरण दिवस की 20 दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन पीरों के भी महापीर रामदेव जी महाराज, उन्होंने राजस्थान की धरा पर अवतार लिया था और उसे हिंदू और मुसलमान दोनों सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, वो पूजते हैं। और इस वक्त आज एक बहुत दिव्य कार्यक्रम आपको अवलोकन करवा रहे हैं, जो कि छापर के नज़दीक आपसर गाँव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर पिछले 2 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहा है, विशाल मंदिर बनाया गया है यहाँ पर संपूर्ण गांव के सहयोग से, काफ़ी सारे बामासाओं के सहयोग से। उस मंदिर में आज मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो की गई है। कल यहाँ पर बहुत विशाल यज्ञ किया गया था। उसके बाद आज यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो संपूर्ण गाँव में घूमते हुए यहाँ पर पहुँची है। आइए इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं, किस प्रकार से जो बामासा है, किस प्रकार से जो दानदाता है, उन्होंने इस मंदिर को तैयार किया और किस प्रकार से जो सुशील कुमार जी शर्मा है निम्बिजोधा से, जो पंडित जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम है वो संपन्न करवाया, उनकी देखरेख में और उनकी टीम ने। आइए इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। आपसर गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर रामदेव जी महाराज के मंदिर पर मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है और वहां पर जो शोभा यात्रा है वो बिल्कुल मंदिर के करीब पहुंच चुकी है। बहुत विशाल भव्य कार्यक्रम है, वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आज बहुत शानदार कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है और काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। ये पूरे गांव की जो कलश यात्रा है वो इस वक्त बिल्कुल मंदिर के नज़दीक पहुँच चुकी है। आपको छापर के नज़दीक आपसर गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज बाबा रामदेव जी महाराज के नवनिर्मित जो मंदिर है उसकी मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है और वो इस समय पूरे गांव में से होते हुए बिल्कुल मंदिर के नज़दीक पहुंच चुकी है। बहुत मनोरम दृश्य है जो गांव आपसर का आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। आपसर गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ वो बिल्कुल मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुकी है पूरे गांव में से होते हुए इस समय। और बाबा की जो पताकाएं हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लहराती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग हैं वो इस कार्यक्रम के साथ से बन रहे हैं। कलश यात्रा जो पूरे गाँव में से होते हुए इस समय आपसर का जो नवनिर्मित है बाबा रामदेव जी महाराज का मंदिर है, वहाँ पर ये कलश यात्रा पहुँच चुकी है। भव्य शोभा यात्रा का नज़र आपके छापर के नज़दीक बिल्कुल रतनगढ़ और सुजानगढ़ को जो जोड़ने वाला हाईवे है उसके ठीक दक्षिण साइड का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकल गई है पूरे गांव की, वो इस वक्त पहुँच रही है मंदिर के बिल्कुल अंदर। ये वो मूर्ति है जिनको स्थापित किया जाएगा मंदिर के अंदर। ये जो शोभा यात्रा है वो बिल्कुल आपसर का जो मंदिर है उसके अंदर पहुंच चुकी है। गाँव आपसर का दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर भव्य शोभा यात्रा थोड़ी देर में स्थापना की जाएगी। शोभा यात्रा है वो इस वक्त मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। ग्राम आपसर में नवनिर्मित रामदेव जी महाराज का जो मंदिर है उसकी शोभा यात्रा मंदिर स्थापना दिवस की जो रखी हुई है। सब पूरा लुत्फ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इस समय भव्य नज़र आपको इस समय दिखाया जा रहा है ग्राम में आपसर का, जहाँ पर नवनिर्मित रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाएगा। बहुत भव्य मंदिर बनाया गया है। शोभा यात्रा है वो इस समय बिल्कुल मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और
जितने भी लोग हैं वो इस समय लुत्फ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और दिव्य कार्यक्रम इस वक्त आपको अवसर का दिखा रहे हैं। कलश यात्रा पूर्ण होने के बाद जितने भी कलश है उन सभी को यहाँ पर मंदिर में स्थापित किया गया। मंदिर परिसर है, इसमें आकर गौतम के द्वारा सरदार करने के बाद यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो कलश है स्थापित किया गया है। रामदेव जी महाराज की प्रतिमा है जिसको इस समय अंदर लाया जा रहा है। के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। यहाँ अवसर में आज नवनिर्मित मूर्ति स्थापना कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल SMC चारे में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वक्त चूरू जिले के छापर के नजदीक आपसे गाँव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर संपूर्ण गांव के सहयोग से विशाल रामदेव जी महाराज के मंदिर का निर्माण किया गया है। भव्य शोभा यात्रा पूरे गांव में से होती है। इस समय मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुकी है और आप देखते हैं ये जो मूर्ति है इसके चारों तरफ में जो आँख है वो इस समय बंधी हुई है। जैसे इसका अभिषेक किया जाएगा उसके बाद इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। उससे पहले जितने भी यहाँ पर यजमान है जो ये पिछले 2 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहा है उसका यज्ञ होगा और उसके बाद इस मूर्ति की है वो स्थापना की जाएगी। आइए इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। बाबूलाल जी किलका है, इस समय भगवान रामदेव जी महाराज का इस समय अभिषेक कर रहे हैं। आपको ग्राम अवसर का दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर बाबूलाल जी है वो इस समय बाबूलाल जी किलका वो इस समय भगवान की मूर्ति है उसका अभिषेक कर रहे हैं। से है उनके सानिध्य में पूरा कार्यक्रम है उस समय संपन्न कराया जा रहा है। आपका दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर रामदेव जी महाराज का जो नवनिर्मित मंदिर है उसके प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। मूर्ति का अभिषेक किया जा रहा है दूध के मदद से द्वारा सुशील कुमार सानिध्य में यहाँ पर ग्राम दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर बहुत सी संख्या में लोग पहुंचे हुए बाबा रामदेव जब की आस्था के केंद्र है वो सभी इनकी पूजा अर्चना करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। इस वक्त आपको दृश्य दिख रहे हैं जितने इस कार्यक्रम की पूर्णावती की जाएगी। इस वक्त इस मंदिर की जो प्रतिष्ठा है उसका अभिषेक किया जा रहा है। सुशील कुमार जी शास्त्री है दुर्गा से उनके सानिध्य में पूरा कार्यक्रम है वो संपन्न हो रहा है। भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार इस वक्त वेद मंत्रों की आहुति प्रदान की जा रही है, आहुति दी जा रही है। जो प्रतिमा है उसका इस वक्त अभिषेक कर रहे हैं।
सत्यनारायण जी सोनी है, वो इस समय सपत्नी के इस वक्त भगवान की जो प्रतिमा है उसका अभिषेक कर रहे हैं। आपको गांव अफसर का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर नवनिर्मित बाबा रामदेव जी महाराज का जो मंदिर है उसकी जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। मोटाराम जी है, वो इस समय सपत्नी के रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका अभिषेक कर रहे हैं। आपको गांव अफसर का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर नवनिर्मित बाबा रामदेव जी महाराज का जो मंदिर है वहाँ की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और उसके उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम रखा गया समस्त गांव के सहयोग से। ओमाराम जी किलका और जीवन राम जी जो स्वामी हैं वो इस समय सपत्नी के रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका इस समय अभिषेक कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी इस समय सपत्नी है, वो रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका इस वक्त अभिषेक कर रहे हैं। भिकाराम जी है, उस समय सपत्नी के रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका अभिषेक कर रहे हैं। आपको ग्राम अफसर का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर नवनिर्मित रामदेव जी महाराज का जो मंदिर है उसकी जो मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा है वो की जा रही है। जीवन राम जी कालेर हैं, वो इस समय सपत्नी के रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका अभिषेक कर रहे हैं और उनके साथ मोहन राम जी कुड़ी है, वो शहपत्नी धर्मपत्नी के साथ रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका अभिषेक कर रहे हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप जीवन में हमेशा इसी प्रकार के जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें हिस्सा लेते रहे। प्रभु दयाल जी किलका है, वो इस समय बाबा रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है मूर्ति है उसके सामने शहपत्नी के अभिषेक कर रहे हैं और ऐसे अवसर बहुत कम जीवन में मिलते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के अवसर मिले तो निश्चित रूप से श्रद्धा के साथ आपको हिस्सा लेना चाहिए। कहते हैं कि जीवन में जब भी आपको धार्मिक मौका मिले, चाहे वो भगवान की सेवा हो, चाहे गौ माता की सेवा हो, भारत माँ की सेवा हो, तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें निश्चित रूप से हिस्सा लेना चाहिए। मनोज कुमार जी कालेर है, वो इस समय रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा उसका अभिषेक कर रहे हैं सपत्नी के। और जीवन में भला या बुरा कार्य जब भी होता है तो निश्चित रूप से शादी के बाद पत्नी का भी बिल्कुल बराबर का जो दर्जा होता है वो प्रदान किया जाता है और इस प्रकार के कार्यक्रम में तो निश्चित रूप से शामिल किया जाता है, क्योंकि पति और पत्नी एक जो गाड़ी होती है उनके दोनों पहिए होते हैं और जब भी धार्मिक कार्य होता है तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम में उनको हिस्सेदार बनाया जाता है। गाँव के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं वो सारे इस समय रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उनके सामने अभिषेक कर रहे हैं और ऐसे एक बहुत कम अवसर आते हैं और आज तो रामदेव जी महाराज है, उनका अवतरण दिवस है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसे रामदेव जी देवता है जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों सनातन संस्कृति के लोग हैं वो पूजते हैं और रामदेव जी महाराज को पीरों के भी पीर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे परिचय दिए हैं जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसे लोगों की जो सेवा की है जिसे लोग हीन दृष्टि से देखते थे, जिसे अपने जीवन में लोग अपनाना नहीं चाहते थे, ऐसे ऐसे प्रत्यय रामदेव जी महाराज हैं उन्होंने प्रदान किए, इसीलिए पीरों के भी पीर कहा जाता है। और इस प्रकार का जो कार्यक्रम होता है उसमें जब भी आपको मौका मिले, जब भी अवसर मिले तो निश्चित रूप से हिस्सा लेना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका गाँव के गणमान्य जितने भी नागरिक हैं वो अभिषेक कर रहे हैं, हिस्सेदार बन रहे हैं। और इस वक्त जितने भी लोग हैं गांव के गणमान्य नागरिक हैं वो सारे इस समय शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। धनाराम जी इस समय अभिषेक कर रहे हैं बाबा रामदेव जी महाराज की प्रतिमा, जो कि रामदेव जी महाराज की सेवा करते हैं। उनके अलावा गोगो जी महाराज की भी सेवा करते हैं और भादवे का ये पावन महीना चल रहा है जिनमें रामदेव जी महाराज को भी पूजा जाता है और गोगा जी महाराज को भी पूजा जाता है, क्योंकि गोगा नवमी वो भी भादवे के महीने में आती है। और आज जो रामदेव जी महाराज है उनका अवतरण दिवस है, बहुत बड़ा अवसर है जिनके ऊपर ग्राम अवसर में नवनिर्मित रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका अनावरण संपूर्ण ग्राम के सहयोग से, और ये जो पूरा कार्यक्रम है वो सुशील कुमार जी जो पंडित हैं निम्बी जोधा से, उनके सानिध्य में ये पूरा संपन्न हो रहा है उनकी टीम के द्वारा। मंगलचंद जी इस समय रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका अभिषेक कर रहे हैं। श्रीमान भंवरलाल जी नाई हैं, वो इस समय रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं वो भी। मोहनताराम जी किलका हैं, वो इस समय अभिषेक कर रहे हैं रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके ऊपर। गांव के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो बूढ़े हो चाहे वो जवान हो, सभी इस समय किलका साहब हैं वो अभिषेक कर रहे हैं रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा उसका। गांव के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, वही वृद्ध नौजवान सभी इस समय
इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और बहुत बड़े सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम उनमें शामिल होने के लिए वो पहुँचते हैं। पूसाराम जी किलका है, उस समय अभिषेक कर रहे हैं। आप सभी का हम गांव अफसर से दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर नवनिर्मित रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसकी प्रतिष्ठा की जा रही है। बहुत संख्या में यहाँ पर लोग हैं वो हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रविराज सोनी और मुकेश पूनिया है, वो इस वक्त रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उनका अभिषेक कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में वो भी शामिल हो रहे हैं। मांगीलाल जी सिमर और गोपीचंद जी किलका हैं, वो इस समय रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उनका अभिषेक कर रहे हैं। वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। आप सबके नौजवान, उनके अलावा वयोवृद्ध और छोटे छोटे बच्चे वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनमें शामिल हो रहे हैं। चाहे सभी बच्चे सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। शामिल हो रहे हैं। प्रोग्राम में दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। जिनको भी इस चाहते हैं वो सभी इस वक्त गांव के गणमान्य नागरिक वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको काफ़ी संख्या में यहाँ पर दिखा रहे हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, यहाँ पर मूर्ति है उसको स्थापित किया जा रहा है। ग्राम अफसर में जो नवनिर्मित रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका मंदिर के अंदर अनावरण किया जा चुका है और संपूर्ण गांव के सहयोग से काफ़ी मामासा इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। गांव अफसर का दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर रामदेव जी महाराज का जो नवनिर्मित मंदिर है उसकी जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो इस समय की जा रही है। और इस वक्त आप देख रहे हैं श्री गांधी बाल निकेतन के जो एमडी हैं नारायण जी किलका, वो इस समय मंदिर में नजर आ रहे हैं। जो हवन चल रहा है उसकी इस वक्त पूर्णाहुति की जा रही है। जितने भी जो जोड़े हैं वो इस वक्त हवन में पूर्णाहुति कर रहे हैं। सभी लोग भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा है, जब भी आपको मौका मिले उसमें आपको हिस्सा लेना चाहिए। सभी लोग आरतियाँ दे रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। जहाँ पर समापन होना है। ये डाली बाई की प्रतिमा है जो स्थापित की गई है मंदिर के अंदर। गांव अवसर में नवनिर्मित रामदेव जी महाराज की जो मंदिर बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उसका दृश्य आपको दिखा रहे हैं। जो रामदेव जी महाराज है कहते हैं कि बाकी जितने भी देवता हैं उनके शीश पूजे जाते हैं, लेकिन रामदेव जी महाराज है उनके पगले पूजे जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है भक्तों के द्वारा। रामदेव जी महाराज दिखा रहे हैं हम लोग के पास में जो परिवार है रामदेव जी महाराज उनके अलावा छोटा था
प्रतिष्ठा की जा चुकी है पंडितों के सानिध्य में। उनके अलावा बहुत मनोरम दृश्य हैं। पीरों के भी पीर इसे कहा जाता है। संपूर्ण कार्य विधि है उनके द्वारा इस मंदिर की जो प्रतिष्ठा है मूर्ति की, वो इस वक्त की जा चुकी है। ग्राम अवसर में अजमल घर अवतार रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका प्राण प्रतिष्ठा इस वक्त की जा चुकी है। तो इस वक्त रामदेव जी महाराज की जो प्रतिमा है उसका श्रृंगार कर रहे हैं। कहते हैं कि जीवन में इंसानों का तो श्रृंगार हर कोई करता है, लेकिन बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो भगवान की प्रतिमा होती है उनका श्रृंगार करने को उनको मौका मिलता है। ये जो हवन किया जा रहा था उसकी पूर्णावधि इस समय की जा रही है। रामदेव जी महाराज मंदिर अवसर में हवन की इस समय पूर्णावधि की गई है। जितने भी युवान है वो सारे जो हवन चल रहा था उसकी समय पूर्णावधि की जा रही है। सारे यजमान है वो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जो हवन है उसकी पूर्णावधि कर रहे हैं। महाराज है उसके समय ये जो कार्यक्रम चल रहा था उसकी आरती की जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि साथ ही
इस समय आरती की जा रही है सभी भक्तों के द्वारा, जो कि आरती का दृश्य दिखा रहे हैं और सभी वो शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। ये था ग्राम आबसर का नवनिर्मित बाबा रामदेव जी महाराज की जो प्राण प्रतिष्ठा वो की गई है संपूर्ण गांव के सहयोग से और बाबा रामदेव जी महाराज के भक्तों के सहयोग से। और इसमें जो पूरा कार्य कराया गया है वो पंडित श्रीमान सुशील कुमार जी पारिक है, जो कि निम्बोजोधा गांव से बिलोंग करते हैं। उनके और उनके सारे टीम के सदस्य उनके द्वारा संपन्न किया गया है। बहुत ही दिव्य कार्यक्रम आबसर की धन्य धरा पर देखने को मिला। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।